Hello everybody, I'll be starting up with example 1. It says if a line intersects side AB and AC of triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD over AB is equal to AE over AC, and they mentioned C figure 6.13. तो आपके सामने पहले का फिगर रख रहा हूं, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिएगा. Yes, it says if a line intersects sides AB and AC, तो ये मेरा ट्राइंगल ABC है, यहां से एक लाइन गई, ठीक है जी, intersects AB and AC at D and E respectively and is parallel to BC. तो ये जो लाइन है किसके पैरेलल है? BC के. तो यहीं से मेरा पहला गिवन स्टेटमेंट रेडी हुई, वो क्या? DE is parallel to BC. Prove that AD over AB is equals to AE over AC. ठीक है जी. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबको समझाने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझना. देखो, अगर तो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आज आपको एक रिजल्ट पहले ही क्वेश्चन में बता रहा हूं. चैप्टर की स्टार्ट में हमने कल बीपीटी थ्योरम में क्या पढ़ा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो मेरा रिजल्ट कहता है कि भाई एडी ओवर डीबी इज इक्वल टू एई ओवर ईसी होगा. दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. यस, बट वो मांग मेरे से क्या रहा है? वो मांग रहा है एडी अपॉन पूरा इज इक्वल टू एई अपॉन पूरा. ये दो रिजल्ट इसके अलावा और लिखा रहा हूं, जो कि अगर तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें प्रूव करना पड़ेगा, बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा याद रखो. वो क्या? दूसरा रिजल्ट एडी अपॉन ये हिस्सा अपॉन टोटल इज इक्वल टू ऊपर वाला हिस्सा अपॉन टोटल. और तीसरा रिजल्ट नीचे वाला हिस्सा अपॉन टोटल, सॉरी, डीबी अपॉन एबी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एसी. मतलब कहने का मतलब क्या है? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस बीपीटी कहती है, पर इसके कोरोलरी रिजल्ट्स हैं जो मेरी पहली एग्जांपल है कि दिस अपॉन होल इज इक्वल टू दिस अपॉन होल. कभी ये भी मांगेगा दिस अपॉन होल इज इक्वल टू दिस अपॉन होल. ये हमारे सीबीएसई में एक, जब हम स्टूडेंट होते थे ना, एक चैप्टर होता था क्लास 9 में, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. आईसीएसई में अभी भी 9th में है. ये वहां से रिजल्ट्स निकले हुए. इज दैट क्लियर? बट अभी मैं उस पर इतना डीप में नहीं जाना चाहता आप लोगों के लिए, बट इतना आपको समझा दूं, ये रिजल्ट याद करो. अब प्रूफ मैं करने जा रहा हूं, पर प्रूफ में पहले मोमेंट एक स्टेप समझाने जा रहा हूं. जब भी आपको पूरी चीज बनानी है ना, पूरी साइड, आपको +1 करना है. क्या करना है? पर कब करना है और कैसे करना है वो थोड़ी देर में समझाता हूं. आइएगा इसके प्रूफ पे चलते हैं. सबसे पहली चीज, DE इज पैरेलल टू BC. क्या ये गिवन है? बोलो. तो देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये मैंने क्या लगाई है यहां पे? बीपीटी. यस और नो? यहां तक किसी को दुख तकलीफ नहीं. अब आपने जब बीपीटी लगा दी, इसके बाद आपने नोटिस किया ये तो ये हिस्सा, दिस पार्ट ओवर दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, बट दे आर डिमांडिंग मी अ फुल साइड. यस और नो? तो अभी फुल साइड लगाने के लिए मैंने क्या बोला है? +1 लगाना है. क्या लगाना है? +1. मतलब ऐड बाय 1 करना बोथ साइड. पर कैसे करना है वो ट्रिक है. आपको बताओ, इसको और इसको कंपेयर करो, कौन सी चीज कॉमन है, कौन सी लेंथ कॉमन है? AD. तो याद रख लो एक बात, जो चीज कॉमन है ना उसको डिनोमिनेटर में रखना. ये बहुत बड़ी सिरदर्द है बच्चों की. बच्चों को पता होता है ये रिजल्ट ट्रू है, बट प्रूव करना मुश्किल लगता है. तो मैं आज एक पहला रिमार्क दे रहा हूं ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि जो चीज पूरी है
उसके लिए मान बनाना है। पर जो चीज चाहिए, देखो मेरे को डीबी चाहिए नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, एडी। तो जो चाहिए उसको रेसिप्रोकल में रखो। समझ आ गई? स्कूल में यही चीज पता कैसे करते हैं, +1 कर दो। पर क्यों करो, वो करना है पूरी रन खाने के लिए। फिर रेसिप्रोकल कर दो, क्यों करो, ये नहीं बताते कि एडी मेरे क्वेश्चन की डिमांड है। आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है डीबी अपॉन एबी, फिर डिमांड कौन होगी, डीबी। तो नीचे रहने दो। ये कहानी पकड़ में आई सबको, बोलो। तो जो चाहिए वो डिनोमिनेटर में रखो और उसके अगला स्टेप करो +1। पर अब मेरे को एडी चाहिए, सिमिलरली इधर एई चाहिए, तो मुझे अगला स्टेप क्या करना चाहिए, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो मैं जैसे ही यहां पे रेसिप्रोकल लेता हूं, जस्ट अरेज दिस, ठीक है। मैं जैसे ही यहां पे रेसिप्रोकल लेता हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, ये बना डीबी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एडी। क्या जो चाहिए मुझे पता है न्यूमरेटर में है, पर अब मेरे डिनोमिनेटर में आ गए। इसके अगला स्टेप की डिमांड क्या है, +1, एड 1 टू बोथ साइड्स। जैसे एड 1 किया, बीबी अपॉन एबी +1 इज इक्वल टू ईसी अपॉन एई, एडी सॉरी मैंने एबी लिख दिया, थैंक यू गाइस, +1 सही है। अब क्या करना चाहिए, एलसीएम। तो नीचे आया एडी और ऊपर बना डीबी प्लस एडी इज इक्वल टू नीचे आया एई और ऊपर बना ईसी प्लस। अब देखो जी, डीबी और एडी, डीबी ये है एडी ये है, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो क्या बन गया, एबी। +1 करने का बेनिफिट क्या होता है, जब भी आप एलसीएम लोगे आपके सामने आने वाला दिस प्लस दिस, और वो बना लेगा पूरी साइड, इसलिए +1 करते हैं। समझ आ गई चीज? तो ये बना ऊपर AB अपॉन AD और ये बना EC प्लस AE, क्या बन गया, AC अपॉन AE। क्या ये इसका रेसिप्रोकल है, पक्का? तो मुझे क्या करना चाहिए, रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल अगेन। तो ये क्या बना, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। दैट्स माय प्रूफ। क्या ये बात समझ आई? बोलो फिर से, आधुनिक स्टेप से याद रखने क्या, अगर पार्ट ओवर होल है, पार्ट ओवर होल समझ गए, कुछ हिस्सा डिवाइडेड बाय टोटल, तो +1 की अप्रोच जाएगी, किसकी जाएगी, पर तब लगाना है जो हिस्सा पार्ट का चाहिए वो डिनोमिनेटर में रखोगे, नहीं है तो बनाओ, है तो बहुत बढ़िया। समझे सब लोग, करो।